नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, कल हमने बात की थी आरटीआई अधिनियम की जो सेक्शन 6(1) है उसकी। धारा 6(1) के तहत दोस्तों आरटीआई एक्ट में आप कोई भी आवेदन कर सकते हो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट या फिर कार्यालय में। मतलब दोस्तों कहीं भी जो केंद्रीय जन सूचना अधिकारी है या फिर सहायक जन सूचना अधिकारी है, तो जो धारा 6(1) है वो भारत के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि आरटीआई अधिनियम में दोस्तों जो प्रथम प्रारंभ होता है, शुरू होती है प्रार्थना पत्र की आपकी कार्रवाई, तो वो दोस्तों सेक्शन 6(1) से शुरू होती है। जब भी आप कोई सूचना मांगते हो तो दोस्तों आप 6(1) के तहत आवेदन भेजते हो पीआईओ को अपनी सूचना प्राप्त करने के लिए। लेकिन मित्रों, इसमें जो इसके छोटे सब सेक्शन है, कैक है, इसकी धारा 2, 3 ये सब है, इनको भी दोस्तों मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ ताकि दोस्तों कम से कम थोड़ी जानकारी आपको भी हो जाए कि इसके जो सब सेक्शन है वो क्या कहते हैं, उनमें क्या लिखा गया है। मेरे पास दोस्तों ये एक्ट है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो मैं एक्ट में पढ़कर आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा आप ध्यान से देखिए दोस्तों, सुन लीजिए। संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी। दोस्तों संबंधित यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप अपना आवेदन पत्र भेज रहे हो, चाहे तो आप राजस्व विभाग में भेज रहे हो या फिर स्वास्थ्य विभाग में भेज रहे हो, तो उसके जो राज्य लोक सूचना अधिकारी है या फिर दोस्तों कोई केंद्र सरकार का विभाग है तो उसमें आप भेज रहे हो तो उसके केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी होंगे। अब दोस्तों ख में क्या लिखा है, यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टता विनिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा। दोस्तों यथास्थिति कोई भी केंद्रीय सूचना अधिकारी है या फिर दोस्तों कोई राज्य सूचना अधिकारी है, वो दोस्तों क्या करेगा कि जो ये सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी है उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टता विनिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा। दोस्तों मान लीजिए कोई आवेदन पत्र गया है, तो जो सहायक लोक सूचना अधिकारी है वो दोस्तों उस पत्र को तमाम उसकी जो शर्तें हैं उसमें दोस्तों जो सरकारी डिपार्टमेंट जो कार्यालय में जो रजिस्टर होते हैं उसमें उसको प्रविष्ट करेगा, अंकित करेगा, और उसके बाद जो है जन सूचना अधिकारी को दोस्तों प्रेषित करेगा कि साहब ये सूचना जो है मांगी गई है, ये सूचना दी जाए, वो उसमें उनकी सहायता करेगा। अब दोस्तों परंतु जहाँ ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता वहाँ यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा जिसे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके। देखिए दोस्तों, जो ये आरटीआई अधिनियम की जो धारा 6(1) है, इसके पैरा नंबर 2 में लिखा गया है कि ऐसी सूचना परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा जिसे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके। देखिए मित्रों, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, होता क्या है कि हमारे समाज में दोस्तों कई तरह के लोग हैं, मतलब ये कि दोस्तों पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जो आरटीआई एक्ट को नहीं समझते या फिर उनको नहीं पता दोस्तों कि आवेदन कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इस आरटीआई अधिनियम में दोस्तों उन लोगों के लिए प्रावधान है, अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं तो आप सरकारी कार्यालय में जाइए। मान लीजिए आपको कोई राजस्व विभाग से सूचना चाहिए तो आप तहसीलदार के पास जाइए, एसडीएम के पास जाइए, उनको बताइए कि साहब मुझे आरटीआई लगानी है और मुझे जो है आप मेरी इसमें सहायता कीजिए क्योंकि मुझे सूचना मांगनी है। दोस्तों ये प्रावधान एक्ट में लिखा है। उस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी दोस्तों कि वो आपकी हर संभव सहायता करेगा और वो आपका आरटीआई आवेदन भी खुद लिखेगा और आपका आरटीआई आवेदन खुद लिखने के बाद आपको पढ़कर सुनाएगा कि भाई मैंने ये लिखा है, आप बताइए इसमें कोई बदलाव कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। तो दोस्तों
ये धारा 6 में दिया गया है। ये काफ़ी कम लोग आपको बताएंगे, लेकिन मित्रों आप सभी को ये जानना चाहिए। मैंने कई बार आपको पहले बताया है कि आपको ये एक्ट जो है पढ़ना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है दोस्तों, और आपके काम आने वाला अधिनियम है। तो साथियों, अब इसकी जो सेक्शन 2 है दोस्तों, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। देखिए मित्रों, कोई नागरिक, भारत का सिटीजन कोई भी, यदि आप किसी डिपार्टमेंट कार्यालय से सूचना मांग रहे हो, तो उस कार्यालय के जो बाबू लोग हैं या फिर कोई भी है, यदि आपसे कहते हैं, पूछते हैं कि भाई आपने सूचना मांगी, आपको सूचना क्यों चाहिए, आप सूचना क्या करोगे, तो उस सबसे दोस्तों कोई मतलब नहीं है। ये बाउंड करती है सेक्शन 2 कि आपसे केवल आपका जो पत्र है, वो आपका पत्र कहाँ भेजना है, आपको केवल वो एड्रेस पूछा जाएगा। यानी कि मतलब आप अपना संपर्क सूत्र, यानी कि आप अपना पोस्ट ऑफिस बता दीजिए, आपका गांव बता दीजिए और अपना जिला बता दीजिए, या फिर दोस्तों या अपने अगर आप ईमेल आईडी डालते हैं तो वो डाल दीजिए, ताकि जो भी सूचना है वो आपको भेजी जा सके आपके जो है पते पर। केवल आपको इतना ही बताना है, अन्यथा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है कि भाई आप ये सूचना लेकर क्या करोगे। ये बिल्कुल कानून के विरुद्ध है और दोस्तों एक्ट में लिखा है। तो इसीलिए साथियों आप घबराएं नहीं, बिल्कुल निडर होकर आरटीआई एक्ट का प्रयोग कीजिए। अब दोस्तों जो सेक्शन 3 है, इसको देख लेते हैं। जहां कोई आवेदक किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कर्तव्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहाँ वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को जो समुचित हो, उसे अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा। देखिए साथियों, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, मान लीजिए जो धारा 6(3) है, यदि आपके ने कोई सूचना मांगी है और वो सूचना मान लीजिए किसी दूसरे विभाग से संबंधित है, तो जिसके पास आपने आवेदन भेज दिया है, मान लीजिए आपको ये सूचना तो चाहिए एसएसपी से, आपने भेज दिया डीएम साहब को, तो डीएम साहब दोस्तों आपका उस पत्र को एसएसपी साहब को भेजेंगे और धारा 6 के तहत 5 दिवस के अंदर भेजेंगे, और आपको भी सूचित करेंगे कि भाई आपका पत्र हमारे पास गलती से आ गया था और हमने आपका पत्र जो है एसएसपी साहब को भेज दिया है, यानी कि सही पते पर भेज दिया है। तो ये दोस्तों ताकत है आरटीआई एक्ट की। आप ये समझिए कि आम नागरिक के लिए इस एक्ट में कितना अच्छे प्रावधान किए गए हैं, ताकि दोस्तों एक आम सिटीजन को कोई भी परेशानी ना हो। आप आरटीआई एक्ट के तहत आवेदन करते हो तो दोस्तों आप उसको कहीं पर भी भेज दीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, आप एसपी को भेज दीजिए, एसडीएम को भेज दीजिए, तहसीलदार को भेज दीजिए, डीएम को भेज दीजिए, और यदि आपको पता है दोस्तों तो आप उसको सही जगह कीजिए। अब दोस्तों परंतु यह है कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदक अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदक की प्राप्ति की तारीख से 5 दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा। दोस्तों मान लीजिए आपने आवेदन भेजना था आपको एसएसपी को, आपने डीएम साहब को भेज दिया, तो डीएम साहब का एक कर्तव्य है, जो जन सूचना अधिकारी होंगे कलेक्ट्रेट कार्यालय के, वो जिस तारीख को उन्हें आपका आवेदन प्राप्त हो जाएगा उसके ठीक 5 दिन के अंदर वो आपका आवेदन उनको एसएसपी साहब को प्रेषित करना है दोस्तों, 100% करना है। यदि वो नहीं करते हैं तो ये कानून का उल्लंघन हो जाएगा और दोस्तों उनके ऊपर भी ये कार्रवाई होगी कि भाई आपने जो है एक्ट का उल्लंघन किया है और 5 दिन के अंदर जो है 5 दिन की समय सीमा के अंदर पत्र को जो है आपने अंतरित नहीं किया है। तो साथियों ये वीडियो जहाँ तक मुझे अंदाज है आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम आएगा दोस्तों। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। साथियों मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक सिटीजन होने के नाते दोस्तों मैं इस आरटीआई एक्ट के बारे में आप सभी लोगों को बताता रहता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और दोस्तों मैं फेसबुक पर भी ये वीडियो जो है कोशिश करता हूँ कि मैं फेसबुक पर भी लोगों को थोड़ा बताऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग दोस्तों फेसबुक चलाते हैं, आजकल काफ़ी सारे माध्यम हैं। लेकिन मित्रों मेरा आग्रह रहता है आप फेसबुक पर भी जो है थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए। और बाकी दोस्तों ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए साधारण।